नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। दरभंगा में आज राज्य सरकार के आदेश के बाद दूसरी बार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस बार का सबसे प्रमुख शहरी क्षेत्र में पहली बार दरभंगा नगर निगम में लगाया गया, जिसमें 10 काउंटर बनाए गए। लोगों की समस्या का निदान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। दरभंगा के कमिश्नर डीआईजी के साथ में डिप्टी मेयर और नगर निगम के पार्षद मौजूद रहे। इसमें जल एवं वर्षों पुरानी समस्याओं को निदान की बात की गई। देखिए खास रिपोर्ट। स्पष्ट जो है इच्छा है कि आम जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, त्वरित समाधान हो। इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले पंचायतों में शुरू किया गया, अब आज से जो है प्रथम बार जो है शहरी क्षेत्र में भी किया जा रहा है। और इस वार्ड में हम लोग आए और यहाँ पे आज पहला दिन है और प्रथम मंगलवार को और तृतीय मंगलवार को ऐसा शिविर लगा करेगा और आम आदमी की समस्याओं का समाधान होगा। तो ये शहरी क्षेत्र में भी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी है, पंचायतों में। पुलिस विभाग का भी जो शिकायत होगी वो भी इसका निस्तारा हुआ है, उसका भी समाधान है। वासिंदे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि कमिश्नर साहब ने भी आपको बहुत ही डिटेल्स में बताया, पहली बार शहरी क्षेत्रों में ये सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 10 काउंटर्स लगे हुए हैं। आपके समस्या के अनुसार हम लोगों का ये आया है कि जो समस्या है उसका समाधान के लिए काउंटर लगाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है, सरकार की मंशा बहुत ही स्पष्ट है कि आपके समस्या पे 30 दिनों के अंदर हम लोगों को निर्णय ले लेना है हर हाल में। तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सहयोग शिविर, ये पूर्णतः आपके लिए है और आपके सहयोग से हम लोग इसको और भी अधिक कारगर बनाएंगे। आप अपनी हर छोटी से मोटी समस्याएं जिससे आपसी वैमनस्य बढ़ती हो, आपसी भाईचारे में ये आ रहा हो, उसको निपटाने हेतु इस सहयोग शिविर का आप अवश्य ही लाभ उठाएं। हम लोग जैसे आप जन अदालत में जाते हैं, वैसे उसी प्रकार हर छोटी मोटी समस्याओं का जो आपका निजी है, जो आपका पर्सनल है, उसके समाधान के लिए सहयोग शिविर आयोजन किया जा रहा है। आप सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इसको और कारगर बनाएं। इसके लिए विशेष अभिनंदन है आप सबका। जय हिंद। 48 वार्ड में आज वार्ड स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। ये शहर में पहली बार हुआ है, तो इससे जनता को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। क्योंकि जो समस्या के लिए वो पार्षद के पास जाते हैं, आज जो समस्या वो नोट कराएंगे वो सीधा पोर्टल पे जाएगा और 30 दिन के अंदर इसका निदान कराया जाएगा। तो सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे आम आदमी को 30 दिन के अंदर उसका निदान करने का वो पूरा प्रयास करेगी और इसको सफल बनाने के लिए आप लोग आए हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बिहार सरकार को ऐसे आयोजन के लिए। इस आयोजन से कम एज ए पार्षद के नाते हमें बहुत सुविधाएं मिल रही है। यहाँ पब्लिकों के लिए 10 काउंटर लगाए गए हैं। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, जल नल, बिजली संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, ऐसे 10 काउंटर लगाए गए हैं। और पब्लिक आ रही है, दवा की सुविधा ले रहे हैं, अपना बिजली कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम भी कि इसका निष्पादन जिस तरह से अभी नगर प्रमंडलीय आयुक्त सब आके बोले हैं कि इसका समाधान 30 दिनों के अंदर होगा। हम उम्मीद और भरोसा रखते हैं कि ऐसा शब्द सा होना चाहिए। अगर होता है तो ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना बिहार सरकार की होगी, जन समस्या से जुड़े डायरेक्ट जनमानुष के लिए। पहले तो मुझे यहाँ पे हैरत लगा कि पानी का समस्या वार्ड 48 के अधिकारी बोल रहे थे कि आवेदन भी दिया मैंने, ये धरना भी दिया था। तो अगर नगर निगम ने, अगर नगर आयुक्त तक और महापौर, उप महापौर, माननीय पार्षद तक सूचना जाती है, तो हम लोग इस चीज़ को करने PhD बुटकों के भरोसे ना, जो हम लोग से हो सकता है
वो चीज़ करने का प्रयास करते हैं। पाइपलाइन का भी आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हो, समरसेबुल हो, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। तो फिर ये गलती होती कहाँ है? देखिए कहीं न कहीं कमी रही होगी, जहाँ पे कहे होंगे करने के लिए वहाँ तक वो सूचना नहीं। बुडको द्वारा तक कनेक्शन तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं छोड़ा गया है। यही बुडको के द्वारा मीटिंग जो हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लगभग 1 मंथ में वो इस गर्मी में पानी का कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस नल में पानी नहीं आ रहा है मैडम। आएगा उसका बोरिंग लगने वाला है। बोरिंग क्या मैम एक आदमी के हम लोग भी बोले हैं, मीटिंग में रखे हैं बात को, तो कहा गया है कि कनेक्शन चालू कर दिया गया। देखिए बुडको की हालत छिपी हुई किसी से नहीं है, सभी को पता है बुडको आप छिपी, वो हम लोग के अंदर नहीं है। हम लोग बोल के रह जाते हैं, वो करते हैं अपने मनमानी। और बार बार हम लोग नगर निगम को भी मतलब जो है सो सूचित कर चुके हैं, मेयर को भी, नगर आयुक्त को भी, और जो दरखास्त भी दे चुके हैं जो 23 तारीख दूसरा महीना फरवरी में, और आश्वासन ही मिलता रहा गया। और यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है। लगभग हम 33 आदमी से वहाँ पर जो है सो धरना दिए थे, तो अभी तक पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी के बिना वहाँ जनता त्राही कर रहा है। जगह भी उनको बता दिया गया, जो जगह कहाँ किस जगह पर गरेगा, वहाँ एक भी पानी की नहीं, पूछे कि पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पानी का सबसे इतना कष्ट समस्या। वो जगह कहाँ है? माले टोला पंडासराय माले कार्यालय के बगल में। क्या लगता है सहयोग शिविर में आने के बाद आपको न्याय मिलेगा, पानी की सुविधा मिल जाएगी? हमको तो वही उम्मीद करके आए हैं, जो पानी की समस्या और शिविर लगा है, तो उम्मीद करते हैं जो बहुत चक्कर खाने के बाद भी नहीं हुआ है। जब आप 33 आदमी के साथ आवेदन और धरना दिए तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगता है आज सर समस्या का समाधान करेंगे आपका? नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बाद में नहीं ना कहेंगे जो आप लोग शिविर लगा उसमें नहीं उपस्थित हो पाए। अगर ऐसी समस्या नहीं होता है तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। ये हम लोग प्लान बनाए हैं, है ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उपिंदर राम हुआ, घर पंडासराय माले टोला।